हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे कल के दिन भी वीडियो आया था, आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, उसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो करके रख लेना। इस चैनल का लिंक भी आपको ऊपर इधर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आप सब लोगों को पता है संडे का पहला वीडियो होता है। यस, आने वाले नेक्स्ट 5 दिन मार्केट के लिए कैसे रहेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस चीज़ के चलते बाजार ऊपर जा सकता है, या फिर कौन से ऐसे पॉइंट है जो कि बियर वालों को मदद कर सकते हैं मार्केट को नीचे खींचने के लिए, उसी के बारे में बातचीत यहाँ पे करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। बट आपको बताइए, पहले 2 फॉर्मेलिटीज़ के साथ ही शुरुआत करेंगे। पहली फॉर्मेलिटी, क्या मार्केट पूरे 5 दिन चलेगा? तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट पूरे 5 दिन नहीं चलेगा। क्यों? 5 नवंबर को बुधवार के दिन छुट्टी है। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, ये जो हफ्ता है छोटा हफ्ता है। 5 में से केवल 4 ही दिन बाजार हम लोग को चलते हुए देखने को मिलने वाला है। तो इस पॉइंट को आप नोट करके चल सकते हो। ठीक है, अभी बुधवार के दिन छुट्टी है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि बुधवार के दिन एक्स्ट्रा लर्निंग वीडियो जो हमारे बाकी के चैनल से वहाँ पे अपलोड कर सके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो सेकंड फॉर्मेलिटी कौन सी है कि बाजार का माहौल क्या कहलाता है। बाजार का माहौल आप देख सकते हैं ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में तो भाई मार्केट तो ऊपर ही है, आप सब लोगों को पता है 26 के करीब ही है। बट तो हम थोड़ा सा शॉर्ट कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, हफ्ते भर की बात करते हैं। फ्राइडे के दिन गिरावट देखने को मिली थी। एंड अगर पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन की बात कर ले, पिछले हफ्ते की बात कर ले, आप देख सकते हो 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी। कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, बट फिर भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 26,000 का लेवल हमने यहाँ पे टच किया था और बीच में तो 26 प्लस की क्लोजिंग दिखाई थी, वहाँ पे हम टिक नहीं पाए, मार्केट वापस नीचे आया। इवन दो यहाँ पे हम कह सकते हैं 26 के करीब है, बट फिर भी बेयर वालों ने यहाँ पे क्या कर दिया, मार्केट को जो उनका सबसे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल था 26, वो तोड़कर वापस हम लोग जो ऊपर गए थे मतलब उसको वापस नीचे ला दिया। ठीक है, उसके पीछे मल्टीपल रीजन्स है। ठीक है, तो ये इस हफ्ते का सबसे एक देखने वाला इंटरेस्टिंग पार्ट होगा कि 26 प्लस अगर हमें जाना है तो हम रैंडमली नहीं जा सकते, मतलब जा सकते हैं बट क्लोजिंग अगर देनी है तो उसके ऊपर टिकना है, तो उसके ऊपर टिकना है तो कोई कॉन्क्रीट रीजन चाहिए, कोई बहुत बड़ी वजह चाहिए जिस चीज़ के चलते पोजीशंस को होल्ड किया जाए। एंड पिछले हफ्ते 26 तोड़ने वाले रीजंस तो देखने को मिले थे, बिकॉज रिपोर्ट के जरिए खबरें आई थी, बट वो कोई कॉन्क्रीट खबर नहीं थी, तो इसीलिए वापस हम लोग को गिरावटें देखने को मिली थी। तो इसीलिए अगर हम लोग बात कर ले तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस रहेगा। एंड बियर वालों ने क्या कर दिया, मार्केट को 26 के नीचे लाने में वो सक्षम रहे हैं। फ्राइडे के दिन की बात करें, हमारा मार्केट तो बंद होता है, अमेरिकन मार्केट तो चलता है, कोई खास तेज़ी नहीं। इनफैक्ट जहाँ से शुरू वहीं पे क्लोज, आप न्यूट्रल ऐसा ही कह सकते हैं। देन अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो ऑटो सेल्स की बिक्री। यस, हम लोगों ने देखा कि ऑटो सेल्स के आंकड़े सामने आ चुके हैं, कितनी गाड़ी यहाँ पे बेची जा चुकी है। इसका जो डेटा देखने को मिला है, तो इस चीज़ के चलते निफ्टी ऑटो कल के दिन हर किसी के रडार के ऊपर रहने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बजट। अब आप बोलोगे बजट सर वो तो फेब में रहता है। हाँ, फेब में रहता है भाई, बट बजट फेब में है तो उसकी तैयारी कोई जनवरी से नहीं होती है, उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट होती है। तो दोस्तों यस, बजट से रिलेटेड प्रिपरेशन की अगर हम बात कर ले तो इसकी शुरुआत अभी हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है। एंड इसी के बीच में अब क्या होगा पता है आपको, मल्टीपल सजेशंस सरकार के पास जाएंगे कि इस बजट में क्या होना चाहिए, क्या प्लस होना चाहिए, क्या माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पीरियड अभी से जो स्टार्ट यहाँ पे हुआ है, नवंबर आ गया ना, हो गया भाई, नवंबर दिसंबर जैन 3 महीना ही तो बचा है। बजट की अगर हम लोग बात कर ले, प्रिपरेशन इससे रिलेटेड हलचलें अभी हम लोग को देखने को मिलेगा, अलग अलग खबरें यहाँ पे सामने आएंगी। इसके ऊपर मैं भी वीडियोस बनाऊंगा, अभी ऑलरेडी कुछ खबरें आ भी चुकी है। हाँ, वो सच होगा झूठ होगा वो तो दूध का दूध पानी का पानी भाई, वो तो एक फेब को ही पता चलेगा। बट यस, हम यहाँ पे कह सकते हैं वो सजेशंस हम लोग को जाते हुए देखने को मिले। बी मेंटली प्रिपेयर्ड। बहुत सारे मल्टीपल खबरें यहाँ पे हम लोग को अब इस या आखिरी मतलब बजट के पहले के जो 3 महीने होते हैं उसमें देखने को मिल जाते हैं। ये जो बजट है, नो डाउट अगले फिनेंशियल ईयर 27 का बजट यहाँ पे रहेगा, इसका पॉइंट हम लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो इलेक्शन। यस, कौन सा इलेक्शन? तो बिहार का चुनाव। आप सभी लोगों को बताया बिहार का चुनाव, देखिए हर एक स्टेट का चुनाव इंपॉर्टेंट ही होता है, बट बिहार का चुनाव क्यों ज़्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस वक्त का? यस, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है जो लोकसभा का इलेक्शन देखने को मिला था, वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो
सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है बीजेपी, उनके सीट्स कितने, लगभग 240, मतलब वो खुद से पावर में यहाँ पे, मतलब मेजोरिटी कितना होता है आई गेस, अगर गलत होगा तो मतलब देख लें, 272 आई गेस कुछ तो चाहिए होता है सीट्स, ठीक है, उसी के आसपास चाहिए होगा। सो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कितना है बीजेपी, 240। सो ये जो गैप है 272 या फिर उसके प्लस जाने का, वो कैसा हुआ है, यस बिहार के चलते, एंड उसी के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू जी आपको पता ही है, ठीक है, इतना बड़ा पॉलिटिक्स जो हुआ है। सो इनके सपोर्ट के चलते ही ये सरकार हम लोग को स्ट्रांगली टिकी हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड वी आर वन ऑफ द मेजर पिलर, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, करंट गवर्नमेंट का। सो इसीलिए यहाँ पे बिहार के चुनाव में क्या होगा, एंड उस चीज़ के चलते कुछ भी 19-20 देखो, मतलब हम जो बोलते हैं ना पॉलिटिक्स में, सर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नहीं होता है भाई, पॉलिटिक्स में कोई किसी की कोई गारंटी नहीं भाई, कुछ भी गारंटी नहीं, एनीथिंग, मतलब बोलते हैं ना कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो इसीलिए अगर देखा गया तो बिहार का चुनाव पहले तो ये देखने वाली बात है कि कौन जीत कर आता है, ठीक है, एंड उस चीज़ के चलते कैसे नतीजे आएंगे, इस चीज़ के चलते आपको पता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें क्या कोई हम लोग को हलचलें देखने को मिलेगी, ये देखना भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे होने वाला है। सो इसीलिए बिहार का चुनाव मार्केट के लिए भी उतना ही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। एंड आपको पता है अभी नवंबर आ ही गया, तो बिहार का चुनाव भी आ ही गया। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो आईपीओ, यस आईपीओ का मार्केट एकदम ज़बरदस्त, अभी पता ही आपको बैक टू बैक नवंबर मंथ में 40,000 करोड़ के आईपीओ हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। लेंसकार्ट, ग्रो, देन पाइन लैब्स की बात करें, इसका भी अनाउंसमेंट हो चुका है ऑफिशियली। सो ये तो आने वाले, इसके बाद बोर्ड फिजिक्स वाला, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, ऐसे बहुत सारे आईपीओ हैं। जो लोग जानना चाहते हैं कि कितने आईपीओ है, तो ये वाला वीडियो मेरा देख लेना, 4 दिन पहले मैंने अपलोड किया था, जैसे आपको बताया था कि अगले एक महीने में 10 बड़े आईपीओ आने वाले हैं 40,000 करोड़ के, ठीक है, तो ज़रूर इसको देख सकते हो, इसका लिंक भी मैंने इस वीडियो का ऊपर आई बटन पे दे दिया है। देन दोस्तों आगे बढ़ेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो हर हफ्ते देखा गया तो ये एक इंसान ऐसा है जिसके ऊपर फोकस रहता ही है, फोकस रख के भी यहाँ पे कोई गारंटी नहीं कि कब क्या बोल देंगे, हाईली अनसर्टन इंसान है, आप सभी लोगों को बताइए, कभी भी कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। सो ट्रंप की बात करें तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला तो पॉइंट है भाई कि चाइना के साथ ट्रेड डील। सो चाइना के साथ ट्रेड डील से रिलेटेड जो बातचीत थी वो तो सफल होते हुए देखने को मिल गई। ट्रंप ने तो खुद ही बोल दिया, मैं तो 10 में से 12 मार्क्स देना चाहूँगा, इतनी अच्छी रही। देन उसी के साथ साथ स्कॉट बेसेंट की अगर बात कर लें, ठीक है, तो उनको भी पूछा गया ट्रेड डील की बात तो कर ली, पेपर कब साइन करोगे। सो उन्होंने क्या बोल दिया, मीटिंग अमेजिंग थी और पेपर साइन करेंगे नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक मतलब अभी ये जो हफ्ता है उसमें वो क्या करने वाले, ट्रेड डील एक्चुअली साइन करने वाले हैं। एंड अगर ये ट्रेड डील एक्चुअली अगर साइन हुई, जो टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ अभी जो बातचीत हुई थी, सो हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक माहौल होगा। बिकॉज अमेरिका एंड चाइना अगर भिड़ जाते हैं तो एंड ट्रेड वॉर अगर हो जाती है तो इसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया पे पड़ता है। तो इसीलिए ये जो हफ्ता है वो इस एक न्यूज़ के चलते काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहने वाला है, ये मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। देन अगर हम लोग बात करें, हमारा तो ट्रेड डील भाई पेपर मतलब टेबल पे ही पड़ा हुआ है, खबरें तो दुनिया भर की आती है, अभी तक कोई एक्शन ऑफिशियली तो होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। लेटेस्ट जो खबर आई थी सबसे अच्छी वो यही थी कि हमारे ऊपर 50% का टैरिफ कट होकर 15-16 तक आ जाएगा, ट्रेड डील हो जाएगी। और ट्रंप ने भी बोला था, एक रैंडमली ऐसी बात बोली थी जब शी जिनपिंग के मीटिंग से पहले, थोड़ा सा वो टैक्टिक्स खेलते रहते हैं कि मैं इंडिया के साथ ट्रेड डील करने जा रहा हूँ करके, बस ऐसा बोल दिया, अभी तक हुआ तो कुछ नहीं है। तो इस चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं हमारा फोकस बना रहेगा कि कब क्या होता है, इस हफ्ते क्या अपडेट निकल कर आता है। Q2 के रिजल्ट्स फोकस में रहेंगे। देन सेबी की अगर बात कर ले तो वीकली एक्सपायरी, आप सभी लोगों को पता ही है कि पिछले हफ्ते ही सेबी के चेयरमैन को पूछा गया तो उन्होंने बोला वी कैन नॉट जस्ट शट डाउन वीकली एक्सपायरी। एंड इसी रिमार्क के चलते BSE एंजल 1 में हम लोग को ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिली थी। सो इसीलिए देख लेते हैं क्या इससे लेकर और क्या अपडेट आता है। FIDs एक्टिविटीज़ की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर तो भाई वापस ज़बरदस्त बिकवाली के मोड पे आ चुके हैं, ठीक है। सो ये एक सबसे बड़ा सरदर्द हुआ है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि बियर को मदद किया मार्केट को थोड़ा नीचे लाने के लिए। सो लेट्स सी इस हफ्ते क्या FIs इतना ही बड़ा बिकवाली करेंगे, क्योंकि जब उन्होंने बहुत बड़ी ये जो बाइंग यहाँ पे की थी उसके बाद ये जो जोरदार उन्होंने बिकवाली की तो पूरा मतलब निकल गया। तो इसीलिए ये देखने वाली बात है कि इस हफ्ते एग्जैक्टली क्या होता है। देन डॉलर रुपये रिश्ते की बात कर ले तो अगेन हमारा रुपये पिटते हुए देखने को मिल रहा है, क्या 89 टच करेगा इस हफ्ते। एंड ब्रेकिंग न्यूज़ बनेगी जो कि बिल्कुल भी अच्छी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है कि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री $1 इज इक्वल टू 89। सो ये बहुत ही ख़राब बात रहेगी, बट लेट्स सी ऐसा होता है कि नहीं होता है। क्रूड की अगर बात कर ले तो क्रूड समवेयर अराउंड 65
60 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अच्छा, काफ़ी लोग ये भी सवाल पूछते सर वो अमेरिका का शटडाउन गवर्नमेंट वो हुआ क्या? चल रहा है अभी भी भाई, हो गया अभी ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। ठीक है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की बात है, डोंट नो वीडियो अपलोड होते होते भाई कभी भी कोई भी खबरें आ जाती है। बट आप देख सकते हो लगभग $7 बिलियन वाइप आउट होते हुए देखने को मिल चुके हैं। एंड जैसे कि हमें पता है कि एक एक हफ्ता अमेरिका का जो मतलब शटडाउन जितना डिले मतलब चलता रहेगा ये, तब तक क्या होगा, उनका जो जीडीपी है वो श्रिंक यहाँ पे होता रहेगा। सो लेट्स सी जब इनके जीडीपी के आंकड़े आएंगे तो ये देखने वाली बात होगी। वो तो एक्सपेक्ट ही किया जाएगा, गिरावट वाला ही डेटा होगा, बट कितना, क्योंकि शटडाउन अभी भी कंटिन्यू है। बिटकॉइन की बात कर ले $1,10,000 के ऊपर है। इथेरियम की बात कर ले तो $4,000 के थोड़ा करीब जाते हुए देखने को मिल रहा है। गोल्ड की बात कर ले इंटरनेशनल मार्केट में 4,000 के ऊपर, डॉलर टर्म्स में ही बात कर रहा हूँ, ऊपर है। अगर रुपये की बात कर ले 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड 1,24,000 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सिल्वर की बात कर ले इंटरनेशनल मार्केट में 48.5 के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। रही बात ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन में तो अभी वापस वही है कि 26,000 के लेवल से इतना बड़ा गैप क्रिएट हुआ है। सो 26,000 के लेवल को तो वापस आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो। स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसका अर्थ है नहीं कि कभी ब्रेक नहीं होगा, बट यस इस लेवल को अगर वापस यहाँ पे तोड़ना है, रिकैप्चर कर रहा है और उसके ऊपर क्लोजिंग देनी है, बहुत सॉलिड लेवल की यहाँ पे कोई ना कोई खबर चाहिए, कॉन्क्रीट खबर चाहिए। ठीक है, वरना क्या ऐसी उड़ती उड़ती खबर आई तो एक बार के लिए वापस 26 क्रॉस तो कर लेंगे बट टिक नहीं पाएगा, वो वापस नीचे आएंगे। एकदम सॉलिड खबर होनी चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं इस लेवल को हम क्रॉस भी कर पाएंगे और टिका भी पाएंगे। ठीक है, तो पहला पड़ाव तो यही है भाई, 26 को क्रॉस करो, उसके बाद हम लोग सोचेंगे जो ऑल टाइम हाई है जो हमारा 26,277 वो एग्जैक्टली कब यहाँ पे आता है। ठीक है, होने के लिए क्या है भाई, इस हफ्ते भी हो सकता है। ठीक है, गैप कोई बहुत बड़ा नहीं है, बट वी नीड एकदम सॉलिड खबर, खास करके इंडिया और अमेरिका की जो ट्रेड डील है उसको लेकर बड़ी खबर आनी चाहिए ऑफिशियली, तभी जाके वो चीज़ हो सकती है। बिकॉज जस्ट इसी खबर के जस्ट मतलब अनऑफिशियल खबर के चलते भी हमने देखा कि बादर 26+ 2-3 बार गया था। तो इसलिए ये जो खबर अगर एक्चुअल में आएगी तभी जाके हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा मोमेंटम यहाँ पे बन सकता है। बिकॉज अनसर्टिनिटी हट जाती है ना, अनसर्टिनिटी के चलते बड़े प्लेयर्स पोजीशन नहीं बनाते और बनाते तो टिकते भी नहीं है, तो ये दिक्कत है। सो ठीक है दोस्तों, जितना भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था सारा मैंने इसी एक वीडियो में दे दिया है। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।